रिहाना सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए घर की तरफ लौट रही थी। तभी उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिससे संदीप को निकलते हुए देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी संदीप उसके करीब आकर कहता है, कैसी हो तुम? क्या बात है, तुम तो आज भी नहीं बदली। मुझे देखकर तुम इतना घबरा क्यों रही हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? रिहाना बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और अपने घर के हॉल में बैठकर आंखें बंद करके संदीप के बारे में सोचती है। आखिर संदीप और रिहाना कौन थे? रिहाना संदीप को देखकर हैरान क्यों हुई थी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। रिहाना और संदीप एक दूसरे के पड़ोसी थे, साथ ही बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के घर भी कभी भी आ जा सकते थे। पड़ोसी होने के नाते ज्यादातर समय वो साथ ही बिताते। ऐसे ही एक दिन संदीप अपने कमरे में लेटा डायरी लिख रहा था। तभी रिहाना चुपके से उसके कमरे में आती है और उसकी डायरी छीन लेती है, जिस पर संदीप कहता है, रिहाना प्लीज, मुझे मेरी डायरी वापस कर दो प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी। अब तो मैं इस डायरी को पढ़कर ही रहूंगी। मैं जब भी आती हूँ तुम्हें यही डायरी लिखते हुए देखती हूँ। आखिर किसके बारे में लिखते रहते हो तुम? कौन है वो खास? रिहाना गलत बात है, इस तरह से किसी की पर्सनल डायरी ऐसे पढ़ना ठीक नहीं है। हम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त हैं, हमारी इतनी गहरी दोस्ती है, हमारे बीच में कौन सी पर्सनल चीज है? आज तो मैं इसे पढ़कर ही रहूंगी। रिहाना इतना कहकर संदीप की डायरी पढ़ना शुरू करती है। उसकी डायरी पढ़कर उसे पता चलता है कि संदीप उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। ये सब जानकर वो उसके पास जाती है और उसे गले से लगाकर कहती है, जितनी मेहनत तुमने ये डायरी लिखने में लगाई है ना, उससे कम मेहनत में तुम मुझे ये सारी चीजें बोल सकते थे। मैं कब से तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने के लिए तरस रही थी कि कब तुम मुझसे ये सब कहोगे और मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगी। तो अब बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो और अपनी इस गहरी दोस्ती को शादी के बंधन में बांधना चाहती हो? अब भी तुम्हें पूछने की जरूरत है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? लेकिन ठीक है, फिर भी मैं आज कह ही देती हूँ। आई लव यू सो मच। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। अच्छा जी, और अगर ऐसा कभी हो गया तो? अगर तुमने मुझे किसी और के साथ देख लिया तो क्या करोगी? मैं उसी टाइम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा मत बोलो यार, मैं कभी तुम्हारे सिवा किसी और को नजर उठाकर नहीं देखूंगा और तुम्हें अपने से दूर जाने का मौका दूंगा, तभी तो तुम जाओगी ना। उससे पहले मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बस कुछ दिनों में बड़ी दीदी की शादी है, उसके बाद मैं माँ से तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर लूंगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। ओके, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, बाद में मिलती हूँ। रिहाना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और संदीप भी खुश होकर अपनी बहन की शादी की तैयारी में लग जाता है। उसी बीच संदीप की कॉलेज की फ्रेंड ज्योति उसकी बहन की शादी में आती है, जो बार बार संदीप के पास जाने की सोच रही थी। और ये बात रिहाना को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसके चलते वो हमेशा संदीप से लड़ती रहती। ऐसे ही एक दिन रिहाना किसी काम से संदीप के घर आती है, जहां वो देखती है कि ज्योति और संदीप एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, जिसे देखकर वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी संदीप की बहन सुरभि उसे रोकते हुए कहती है, अरे रिहाना, तुम ऐसे चुपचाप कहाँ जा रही हो? आओ ना, बैठो मेरे साथ, मेरे लिए साड़ियाँ पसंद करो ना। दीदी, मुझे घर में कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ, आप देखिए तब तक। मुझे पता है तुम चली जाओगी तो नहीं आओगी। नहीं दीदी, आ जाऊंगी, जरूर आऊंगी, आप देखिए ना तब तक। अब दीदी इतना कह रही हैं तो रुक जाओ ना। तुम्हें बाद में बताती हूँ। रिहाना इतना कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है और समय के साथ संदीप की बहन की शादी का समय भी आता है। सभी लोग शादी की रस्मों में बिजी थे, जिसका फायदा उठाकर रिहाना संदीप से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है और जहां वो ज्योति और संदीप को एक साथ बहुत करीब देखती है। संदीप की नजर भी दरवाजे पर खड़ी रिहाना पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और जब तक अपने आप को वो ज्योति से दूर करके रिहाना से बात करता, तब तक रिहाना बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है और अगले दिन अपने नानी के घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संदीप भी अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जयपुर निकल जाता है। रिहाना घर के हॉल में बैठी ये सब सोच रही थी कि तभी उसके फोन पर उसके मंगेतर रोहित का कॉल आता है और वो कॉल उठाकर कहती है, हाँ जी, कहिए, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ बिजी हो? वैसे तो रोज ही सुबह कॉल कर देती थी, लेकिन आज नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा बिजी थी। बताओ, आपको कुछ काम था क्या? हाँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हमें शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। ओके, आप आ जाओ, मैं आपको तैयार मिलूंगी। थोड़ी देर बाद रोहित रिहाना के घर आता है। दोनों एक साथ शॉपिंग पर निकल जाते हैं। उनको घर से एक साथ निकलते हुए रिहाना का एक्स संदीप देख लेता है और दोनों का पीछा शुरू करता है। कुछ समय बाद रोहित रिहाना को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर जाता है। तभी संदीप रिहाना का पीछा करते हुए उसके कमरे में जाकर उससे कहता है, क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। अच्छा लगा देखकर। तुम मेरे कमरे में कैसे आए? अब भी निकलो मेरे कमरे से बाहर। मैं नहीं जानती हूँ तुम कौन हो। हमारे बीच में जो भी दोस्ती थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। उस दिन हुआ क्या था? देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना कल सुननी थी ना आज सुननी है। मुझे तुमसे अब कोई मतलब ही नहीं है। रिहाना, हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। आज भले ही मैं तुम्हारा एक्स हूँ, लेकिन ये मत कहो कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मतलब नहीं होता तो तुम उस दिन मुझे ऐसे अचानक देखकर दंग नहीं रह जाती। लेकिन कोई बात नहीं, तुम खुश रहो बस। संदीप इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है और रिहाना की शादी का दिन आता है। वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी संदीप की बहन सुरभि वहाँ आकर कहती है, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए। एक फोटो तो ले सकती हो ना तुम्हारे साथ। दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? रिहाना इतना कहकर सुरभि का फोन लेकर अपनी फोटो खींचकर उसे फोन वापस करती है। जिसके बाद सुरभि कमरे से बाहर जाकर संदीप को वो फोटो दिखाकर कहती है, इतना देखने का मन था तो अंदर आ जाता। संदीप, अभी भी टाइम है, तो जाके रिहाना को सब कुछ बता दे कि ज्योति तेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है और उस दिन सिर्फ उसका पैर फिसल गया था। इस वजह से तुम दोनों उसे गलत तरीके से नजर आए और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। काश तूने ये सब मुझसे पहले बता दिया होता। नहीं दीदी, अब उसे इसी गलतफहमी में जीने दो कि मैंने उसकी और अपनी गहरी दोस्ती को धोखा दिया, ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रह सके। मैं उसका एक्स बनकर ही खुश हूँ। सुरभि और संदीप की सारी बातें उनसे पीछे खड़ी रिहाना सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो भागते हुए संदीप के पास जाती है और उसको गले लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ। मैंने सोचा कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने बिना तुम्हारी बात सुने, बिना सच जाने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। मैंने सोचा अब तक तुमने उससे शादी कर ली होगी। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रिहाना की सारी बातें वहाँ खड़े लोगों के साथ साथ उसका मंगेतर रोहित भी सुनता है, जिसके बाद वो कहता है, इसका मतलब तुमने मुझे अपने जिस एक्स के बारे में बताया था वो ये था जिसकी वजह से तुम हमारी शादी इतने दिनों से टाल रही थी। हाँ, ये वही है। सॉरी रोहित, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने एक्स के साथ जा रही हूँ। मैं अपने एक्स दोस्त और उसकी दोस्ती को नहीं भुला सकती। रिहाना इतना कहकर संदीप के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोहित को भी ये बात समझ में आती है कि कभी किसी ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में ना रहें, जिसके लिए उसका एक्स आज भी जरूरी हो।